इंद्री के शहीद उधम सिंह चौक पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव यादविंदर शोरान की अध्यक्षता में इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को फ्रीज करने को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जिससे कि आमजन परेशान है। प्रदेश सचिव यादविंदर शोरान ने कहा कि लोकतंत्र बचाने को लेकर हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। भाजपा सरकार की मनमानी के चलते कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पार्टी अपना चुनाव प्रचार कैसे करेगी? देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवाया गया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पार्टी का प्रचार प्रसार न कर सके। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है और देश में न्यायपालिका व प्रशासन के अधिकारी भी इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी और जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। हम यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी एक मजबूत स्तंभ है। लोकतंत्र का एक सत्ताधारी दल अगर मुख्य विपक्षी दल जो एक देश का है उसके खातों को इलेक्शन से कुछ समय पहले फ्रीज कर दे और उसे अपने चुनावी प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों को करने ना दे, तो वो चाहती ये है कि विपक्षी दल इलेक्शन ही ना लड़े। तो ये एक सोचने वाली बात है और इसमें आप देखें कि देश का चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। मात्र 14 लाख के ITR का मामला था और उसका अगर फाइन बनता था सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन हमारे पार्टी से वो मांग रहे हैं 210 करोड़ रुपए, जो हमारे खातों में है ही नहीं। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है इनका। ये नहीं चाहते कि देश के अंदर इलेक्शन हो, ये चाहते हैं इस देश के अंदर गुंडा राज स्थापित हो और एक तरफा बीजेपी अपना राज स्थापित करना चाहती है और कोई चुनाव ना लड़े, इस प्रकार का उनका प्रयास है। देखो किस प्रकार से रात ईडी की छापेमारी हुई और एक देश की राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पिछले कुछ समय पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया। देखो इन्होंने 2 CM को गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं चाहते कि देश का कोई भी नेता उभरे। ये विपक्षी दलों को दमनकारी नीतियों से दबाना चाहते हैं। इनका प्रयास देश के लोकतंत्र का गला घोटने का है। बीजेपी की साजिश यही है कि देखो विपक्षी पार्टी वो जिसको चाहे जब चाहे ईडी की रेड करा दे और जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर ले वो गंगा जी नहा लिया, ऐसा समझो। हम तो ये लोकतंत्र की हत्या ही समझते हैं इसको। जैसे करा तो केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करा, पहले झारखंड के CM को गिरफ्तार करा। तो बीजेपी सरकार यही चाहती है कि वही सत्ता में रहे, वही राज कर सकते हैं, वही सब कुछ चला सकते हैं और किसी पार्टी को वो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। आप जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसी को ईडी का संबंध आ जाता है। अगर आपने बीजेपी का पट्टा पहन लिया तो आप ठीक हो, वरना आप उनके खिलाफ हो और आपको जेल काटनी पड़ेगी।